नैब चेयरमैन सेनेट में आकर बताएं इन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। नैब अफसरान के अहले खाना मुल्क से बाहर रहते हैं, हमें इनके ज़राए आमदन बताए जाएं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का ऐवान में इजहार ख्याल, नैब वाले चाहें तो मेरे खिलाफ मजीद रेफरेंस बना दें, इंक्वायरियां बढ़ा दें, मैं अपनी बात करता रहूंगा। लोग मेरे पास आकर कहते हैं हमें नैब से बचाएं, हुकूमत को नैब का एहतसाब करने में क्या एतराज़ है। NRO और एहतसाब का दरवाज़ा बंद करने के अलावा हर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर सेनेटर बाबर अवान का सलीम मांडवीवाला के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। आज इदारे फ़ाल हैं, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। पहली बार हुकूमत इस्लाहात करना चाहती है, फैसला कर लिया जाए, लूटी दौलत वापस लाई जाएगी, मफरूर अफराद को वापस लाया जाएगा, तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है। PDM इंतशार का शिकार, इनकी तहरीक से दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में रुकावट नहीं डालेंगे। धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़े ऑब्जर्वेशन सामने आ चुकी। ऑपोजिशन कैंप में मायूसी है, वो ऐसा ना करें तो मायूसी बढ़ जाएगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ना किए जाने की वजूहात से आगाह हैं। एहतजाजी तहरीक को लेकर नून लीग में भी दो आरा हैं। पाकिस्तान में 18 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से मुशावरत। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात तक स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 8वीं तक की क्लासेस को 1 फरवरी को खोली जाएंगी। कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मईशत पर भी नुमाया असरात। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक वबा से मुल्क में 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोजगार, 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 45 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 10,863 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,417 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,169 हो गई। 4 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इजला में कम से कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज के मुतादिद सेक्शन को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम मजीद सर्द रहने की पेशगोई। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के मौसम में कदरे बेहतरी, मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर मबनी प्लान पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सूबे के सनती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी 1-on-1 मुलाकात में सूबाई उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद मिलेंगे। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन तेज़ करने के हवाले से तजावीज़ की मंजूरी हासिल की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस। 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा फरोख्त करने से मुतालिक दरखास्त की समात के दौरान डेटा प्रोटेक्शन पर कानून साजी न करने पर अदालत वफाकी हुकूमत पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दुनिया भर में अगर कानून मौजूद तो हमारे पास क्यों नहीं? अगर डेटा फरोख्त हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये कौमी मफाद की बात है, फौरी इक़दाम करें।
अभी आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत का पहली से 8वीं तक क्लासेस के लिए तालीमी इदारे एक हफ्ता ताखीर से खोलने का ऐलान। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत ने पहली से 8वीं तक क्लासेस के लिए तालीमी इदारे एक हफ्ता ताखीर से खोलने का ऐलान किया है। शफकत महमूद ने कहा कि पहली से 8वीं तक क्लासेस 25 जनवरी की बजाय अब एक हफ्ता ताखीर से खुलेंगी। 18 जनवरी को 9 से 12 तक क्लासेस खुल जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख को खुलेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी पहली तारीख को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्ज़िया और अंदाज़ा जो है वो लगाएगा। आज भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 45 अफराद जाँ बहक हुए। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में 2417 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,14,338 हो गई है, जबकि अब तक 10,863 अफराद कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। विफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस 2 करोड़ 6 लाख अफराद बेरोजगार हुए, जबकि 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुए। बता रहे हैं जमील सुखैरा। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहां दुनिया को बदल दिया, वहीं पाकिस्तान में भी इसके असरात नुमायां तौर पर देखे जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वबा के दौरान बेशुमार शोबे शदीद मुतासिर हुए हैं। मुल्क में लाखों अफराद ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और दूसरे कारोबार से जुड़े हुए हैं। वबा ने इन तमाम शोबों पर अपने असरात छोड़े हैं। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद मुआवजे या तनख्वाह पर काम करते हैं। कोरोना से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ और उनकी आमदन खत्म हो गई या उसमें कमी आई। नाज़रीन, मुआशी बदहाली के बायस 54% अफराद ने खाने पीने की अशिया की खरीदारी कम कर दी, 50% ने सस्ती अशिया खरीदी या खाने पीने में कमी ले आए। यही नहीं, सूरत हाल इतनी संगीन रही कि 10% घराने ऐसे थे जिन्हें बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद दिन भूखा रहना पड़ा। नाज़रीन, 30% घराने खुराक की अदम फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। इसी तरह 47% अफराद ने बताया कि उन्हें आमदन में कमी की वजह से अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करना पड़ी। नाज़रीन, वबा ने तामीरात के शोबे से मुंसलिक 80% अफराद को बुरी तरह मुतासिर किया। कौमी इदारे शुमारियात के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता 70% अफराद बहरान की जद में आए। नाज़रीन, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक 67% अफराद कोरोना वायरस के बहरान का शिकार हुए। अभी बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात ने आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात में शदीद धुंध छाने का इम्कान है। होने की वजह से रात और सुबह सवेरे कौमी शाहराह पर जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, वहीं मोटरवेज को भी कई मकामात से बंद रखा गया।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इजला में कम अज कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इजला में शदीद सर्द रहने की पेशगोई की गई है। ताहम DI खान और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने की तवक्को है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों के मौसम में कुछ बेहतरी आई है और सर्दी कदरे कम हुई है, जिससे मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल होने लगे हैं। मौसमियात वालों का कहना है कि सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम सक्खर और लाड़काना में धुंध छाए रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 रहा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 63% है। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक PIA और निजी एयरलाइंस की 10 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है और इतलात के मुताबिक PIA और निजी एयरलाइंस की 10 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि 16 ताखीर का शिकार हैं। PIA की दुबई जाने वाली और आने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फ्लाइट इंक्वायरी की जानिब से बताया गया है शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल अब बुरी तरह मुतासर हुआ है। 10 परवाजें मनसूख, जबकि 16 ताखिर का शिकार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि PTI की इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल के लिए एक और दरखास्त गुजार फारूक हबीब का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग तहकीकात के आगाज को 4 साल गुजर चुके हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब विर्क, तफसीलात बताइए। जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामले पर जो दरखास्त गुजार हैं PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे फारूक हबीब, वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और दरखास्त जो है वो दायर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो फंडिंग केस है ये इसको 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इसलिए इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो फंड्स की तहकीकात हैं उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत करे। दरखास्त गुजार कौमी असम्बली फारूक हबीब जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है और फारूक हबीब की पीपल्स पार्टी और नून लीग के पड़ताल करने वाली सिक्योरिटी कमेटी को जो है वो उन्होंने तहरीरी दरखास्त दी है। फारूक हबीब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के आगाज को 4 साल गुजर चुके हैं। नवंबर 2017 से मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग गैर मामूली जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग मामले को इल्तवा में डालने की कोशिशों में मसरूफ है, ये कहना है पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे फारूक हबीब का। PTI की जानिब से जो है वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग की जो तहकीकात हैं इलेक्शन कमीशन उनकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे और रोजाना की जो कार्रवाई के नतीजे में मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। फारूक हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इंतकाम की हवस में नैब अंधा हो चुका है। ब्रॉडशीट का जो मामला सामने आया, आज अगर मुल्क में कानून हो तो इस नैब जैसे इदारे को बंद कर देना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो नैब जो है मजलूम आदमी है, ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। आज हकीकत ये है कि नैब ना कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है, ना हकायक के मुताबिक चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और जो ब्रॉडशीट केस में हकायक सामने आए हैं उसके बाद ज़रूरत अगर एक मुल्क में इंसाफ हो, कोई कानून हो, तो आज नैब के इदारे को बंद करके इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नैब का मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों में भी ऐसे ही था। नैब का कानून पुरानी हुकूमतों ने बनाया, आज सब उसी में फंस गए। नैब के कवानीन इज्जतें उछालने के मुतरादिफ हैं। वो सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। आज इस ईवान में जो गुफ्तगू, जो बयानिया और शिकायत पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग को है,
कल जब पीटीआई अपोजिशन में थी यही बयानिया उनका था और जो जवाब बाबर ऐवान साहब ने हुकूमत की तरफ से दी वही जवाब माजी में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की तरफ से दिए जा रहे थे। नैब के जितने भी कवानीन हैं ये पुरानी हुकूमतों ने बनाए हैं एक दूसरे के मुकाबले के लिए, एक दूसरे को जलील करने के लिए, और आज उसी में वो पंस गए हैं।